स्वागत है दोस्तों आपको कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज के इस वीडियो में क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 गुडविल में पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, गुडविल किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल यही हो सकता है, गुडविल किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले गुडविल ये समझते हैं कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हम सामान को बेचते और ख़रीदते हैं तो यहाँ से जो है हमारा आपसी जो रिलेशनशिप जो ताल्लुकात होता है वो यहाँ से क्रिएट होता है। एक रिलेशनशिप बनता है एक महाजन से और दूसरा जो है हमारा कस्टमर से। कस्टमर के साथ हम कैसा बिहेवियर करते हैं, उससे हम कैसा रिलेशनशिप बना कर रखना चाहते हैं, इससे जो है हमारा गुडविल एक इमेज तैयार हो रहा है। और हम अपने क्रेडिटर को मीन्स अपने महाजन के साथ कैसे पेश आते हैं, इससे भी हमारा एक इमेज तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों से एक इमेज तैयार होता है। मीन्स हम कह सकते हैं अच्छा नाम, प्रसिद्धि, फेमस। अगर हम फेमस हो रहे हैं तो ये हमारा एक गुडविल है और यही गुडविल जो है हमारे बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसी गुडविल के कारण हमारे वस्तु बिका करते हैं। मार्केट के अंदर एक वस्तु नहीं बल्कि गुडविल बिकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि रिलायंस ने किसी चीज़ को बनाया, ये समझ लीजिए कि रिलायंस की गुडविल अच्छी चल रही है तो रिलायंस की जो प्रोडक्ट होगी उसे लोग आंख बंद करके भी ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को ये यकीन हो चुका है कि रिलायंस अच्छी चीज़ बनाता है। तो ये रिलायंस की गुडविल है। अब दोस्तों हम अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो अकाउंटिंग में गुडविल जो है एक अमूर्त संपत्ति है, एक इनटैंजिबल एसेट्स है, काल्पनिक एसेट्स है। इनकी कोई हैसियत नहीं है लेकिन फिर भी इसकी गणना की जाती है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है और मूल्य निकाला जाता है। बिजनेस में, फर्म में जब कोई पार्टनर्स आता है तो वो भी अपनी कुछ पहचान कुछ जो है लेकर आता है। मीन्स कुछ गुडविल जो है वो लेकर आता है। तो अब जो है यहाँ पे बिजनेस की कुछ अपनी एक साख है, एक पहचान है, तो उस साख के बदले पार्टनर्स को कुछ न कुछ जो है कुछ एक अंश देना पड़ता है। मीन्स उसे जो है गुडविल को परचेज करना पड़ता है, गुडविल को खरीदना पड़ता है। अब इस गुडविल में हम समझ सकते हैं कि यहाँ गुडविल 4 प्रकार के हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट जो गुडविल देख रहे हैं वो डॉग गुडविल। अब ये समझते हैं कि डॉग गुडविल क्या है, और इसे जो है नाम तो देखने में लग रहा है कि कुत्ते वाली ख्याति। जी हाँ दोस्तों, इस गुडविल को यहाँ पर कुत्ते के स्वभाव से टैली किया गया है और ये बताया गया है कि कुत्ते का ये स्वभाव होता है, उनका ये एक नेचर, एक आदत होता है कि वो अपने मालिक के साथ रहता है, मालिक को छोड़ता नहीं है। जहाँ भी मालिक जाता है कुत्ता उसके साथ साथ चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कुछ दुकानदार, कुछ जो है कंपनी की ऐसे ही कस्टमर हुआ करते हैं। मीन्स जहाँ दुकानदार जाता है वहाँ कस्टमर भी चला जाता है। अगर दुकानदार एक दुकान छोड़ के दूसरा दुकान ले लिया, खरीद लिया और वहाँ दुकानदारी करना शुरू कर दिया तो कस्टमर भी उसका सारा मूव हो जाता है। ये जो है इस तरह के जो कस्टमर मूवमेंट जो हुआ, इसको हम डॉग गुडविल के नेचर में कहेंगे। दूसरा जो है हमारा कैट गुडविल। अब यहाँ भी एक बिल्ली, एक जानवर से जो है इसका स्वभाव बताया गया है। बिल्ली का ये स्वभाव होता है, ये नेचर, ये आदत हुआ करता है कि वो जिस घर में रहती है उस घर को जल्दी वो छोड़ती नहीं। मीन्स वो एक ही घर में रहना पसंद करती है, बार बार घर को चेंज नहीं करती। कितनों उसको मार दीजिए, पीट दीजिए, वो घूम फिर के किसी न किसी तरह से वो अपने घर पे चली आती है। ठीक इसी तरह के कुछ ग्राहक भी होते हैं जो जिस दुकान से ख़रीदना पसंद करता है सामान, उसी दुकान से ख़रीदता रहता है। उसमें दुकानदार से कोई मतलब नहीं है कि वह फलाना है, ये बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है तो उससे हम नहीं खरीदेंगे, बल्कि दुकान उनका वही है जिससे वो ख़रीदता है।
तो वो सामान वो खरीदेगा, चाहे कोई बच्चा ही क्यों न बैठा रहे उस जगह पर, फिर भी वो उस सामान को उसी दुकान से खरीदेगा। यहाँ तक के चीज़ों को खरीद लेगा और उनका जो मुनासिब कीमत होता है उसे उस जगह पर रख देगा। ऐसा भी कुछ ग्राहक को हमने करते देखा है। तो ये समझ सकते हैं कि इस दुकान को नहीं छोड़ना चाहता है, बल्कि दूसरा दुकान है, ऑप्शन में कई दुकान है, लेकिन उसी दुकान से वो खरीदेगा। तो यहाँ जो है इस तरह के ग्राहक को बिल्ली के स्वभाव की ख्याति के रूप में कहा गया है दोस्तों। तीसरा जो है रैट गुडविल, ये भी जो है एक चूहे के स्वभाव से टैली किया गया है। मीन्स चूहे का ये स्वभाव होता है कि वो खाने की तलाश में रहा करता है, और जहाँ जिस जगह पे खाना उसे मिल जाए वो वहीं जो है अपना डेरा डाल देता है, वहीं रह जाता है। ठीक है, इसी तरह के कुछ ग्राहक भी होते हैं, बल्कि कुछ नहीं कहिए कि ज़्यादातर मुझे मैक्सिमम ग्राहक इसी प्रकार के होते हैं कि वो जो है घूम घूम करके ये तलाश करते हैं कि कहाँ सस्ता मिलता है, और एक साथ एक वर्ड और शामिल हो जाता है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता और अच्छा। जहाँ उसे सस्ता और अच्छा मिलता है वो वहीं से खरीदना पसंद करता है, चाहे उसे क्यों ये बार बार दुकान बदलना क्यों न पड़े, लोगों को छोड़ना क्यों न पड़े, दूर ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन वो जाता है और वो घूम घूम करके सामान को खरीदता है। जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ खरीदता है, जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ खरीदता है। तो ये जो है चूहे का एक स्वभाव ही होता है, जहाँ खाना मिलता है वहाँ वो रह जाता है, वहाँ से खरीदना पसंद करता है। ऐसे ही ग्राहक को हम रैट गुडविल के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। चौथा है रैबिट गुडविल। अब एक यहाँ दूसरा एक जानवर है रैबिट, इसको हम खरगोश कह सकते हैं। खरगोश का ये स्वभाव होता है दोस्तों, वो अपने बिल के आसपास ही घूम फिर करता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसे हमेशा अपने दुश्मन और दीगर चीज़ों का डर हुआ करता है कि कहीं वो आकर के हमें दबोच न ले, पकड़ न ले, जैसे कि कुत्ता बिल्ली वगैरह। तो उनसे जो है हमेशा डरने की उसको ज़रूरत पड़ती है, और वो बिल के आसपास ही घुमा करता है। ठीक इसी प्रकार के कुछ ग्राहक भी होते हैं जो अपने आसपास से ही सामान को खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ तक अब वो दूर जाना पसंद नहीं करते हैं, चाहे उसे सस्ता मिले या महंगा मिले। और उनका अक्सर बेशतर ये तर्क हुआ करता है कि कौन दूर जाता है टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम बचेगा, टाइम इज मनी, बहुत सारी वर्ड जो है कह करके वो अपनी चीज़ों को, अपने तर्क को सही कर लेता है, और वो दूर जाना पसंद नहीं करता है, बल्कि आसपास से ही वो चीज़ों को खरीद लेता है। तो इस तरह के कुछ ग्राहक होते हैं जो खरगोश के स्वभाव के होते हैं, जो आसपास से खरीदना पसंद करते हैं। तो ये तो हुए दोस्तों जानवर के यानी कि स्वभाव के आधार पर कस्टमर हमारे कि इस प्रकार के कस्टमर होते हैं। मीन्स यहाँ टाइप्स ऑफ गुडविल में हम कह सकते हैं कि गुडविल जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है परचेज गुडविल, गुडविल को जो है ख़रीदा जा सकता है। जैसे किसी फर्म की कुछ ख्याति है, उन्होंने धीरे धीरे जो है अपने फर्म को एक टॉप पे पहुंचाया, अब जो है हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो हमारी भी गुडविल उस फर्म में शामिल होने के बाद उतनी ही हो जाएगी, क्योंकि हम फर्म से पहले बाहर थे, अब फर्म में आ गए। तो आ जाने के बाद जो है फर्म ने जो गुडविल को जनरेट करके रखा है, बहुत बढ़ा कर रखा है धीरे धीरे। अब जो है उनकी कुछ न कुछ एक साख है, तो हमें फर्म के पार्टनर्स के द्वारा कहा जाता है कि भैया आप नए पार्टनर्स हैं, आप आ रहे हैं, हमारी कुछ साख है, कुछ गुडविल है, आपको इस गुडविल के बदले कुछ न कुछ रुपया लेकर आना पड़ेगा। तो हम आगे बात करेंगे वो क्या लेकर आना पड़ेगा, किस तरह लेकर आना पड़ेगा, लेकिन ये कहा जाता है उनसे जिस रेशियो में आप आ रहे हैं उस रेशियो के बराबर, उस अनुपात के बराबर आप रुपया लेकर आइए। और दूसरा जो है दोस्तों सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, जो खुद कड़ी मुशक्क़त करने के बाद, मेहनत करने के बाद अपने बिजनेस को, एम्पायर को खड़ा करते हैं और एक अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये जो है हमारी दोस्तों सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाएगा। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक या कारक जो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारे ख्याति को, हमारे गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला कारक है दोस्तों व्यवसाय की प्रकृति।
व्यवसाय का नेचर, व्यवसाय जितना बड़ा होगा, जितना छोटा या फिर जितना छोटा होगा तो उसकी जो है जो गुडविल वैल्यूएशन जो है वैसा ही होगा। बड़ा है तो बड़ा वैल्यूएशन होगा, छोटा है तो छोटा वैल्यूएशन होगा। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो आपकी व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा दोस्तों जोखिम, रिस्क। जितना हम रिस्क सहेंगे हमारी गुडविल की जो है क्षमता वो बढ़ती जाएगी। रिस्क अगर हम नहीं उठाते हैं तो हमारी जो है गुडविल की क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। गुडविल तो बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, तो रिस्क से हमारा गुडविल जो है बढ़ता है। उसके बाद है दोस्तों एकाधिकारी शक्ति, मोनोपोली। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर मोनोपोली बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के दौर में हर चीज़ में कंपटीशन है। हर जो वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, दूसरा कोई उससे पहले से 10-20 लोग पहले से है जो वो प्रोडक्ट पहले से कंटिन्यू बना रहा है, तो उनके कंपटीशन को झेलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करना, अपनी प्रोडक्ट को वो पहचान दिला पाना कि वाह भाई हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा है, जितने हैं पहले और जितने आ रहे हैं उन सब में से अच्छा है, ये विश्वास दिला पाना, ये हमारा मोनोपोली क्रिएट करता है। अनुकूल स्थान। जी हाँ दोस्तों, अनुकूल स्थान का होना भी आवश्यक है। हमारे लिए अगर फेवरेबल प्लेस नहीं होगा तो हम वस्तु को बना करके जो है फिर बेच नहीं पाएंगे, जिससे जो है हमारा गुडविल आसानी से क्रिएट होता है। उसके बाद है दोस्तों वांछित पूंजी। पूंजी का बिजनेस से गहरा संबंध है। पूंजी अगर हमारे पास अधिक है तो हम जो है बिजनेस को आसानी से करते हैं। हमें जो है अच्छी सामग्री, मजदूर को मजदूरी देने में और दिगर अनेक चीज़ को करने में उधर आसानी होती है। और अगर पूंजी की कमी होती है तो बिजनेस को करना बड़ी मुश्किल हो जाता है, जिससे जो है हमारे अपने और हमारे महाजन, हमारे जो कारीगर लेबर जो है वही जो है हमारी जो बदनामी करेंगे और कहेंगे कि नहीं मुझे सेठ अच्छा नहीं है, महाजन अच्छा नहीं है। तो यहाँ से मालूम होता है कि वांछित पूंजी मीन से पर्याप्त पूंजी होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उन तीनों मेथड पे गुडविल का वैल्यूएशन से लेकर के सारी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।